प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। मित्रों, हम निर्गमन की किताब में हैं और निर्गमन की किताब के 9वें अध्याय को हम देख रहे हैं। 9वें अध्याय में हमने 5वीं विपत्ति को देखा है, जो पिछली वीडियो में मैंने बताया है, और हम 9वें अध्याय के 8 पद में आ गए हैं। यहाँ पर 6ठी विपत्ति है, जब फिरौन के सामने परमेश्वर के दास मूसा ने इस प्रकार से कहा कि परमेश्वर कहता है, मेरे लोगों को जाने दे, उन्हें पकड़े ना रहे। अगर तूने पकड़ा रखेगा तो तेरे पशु, चाहे वो बैल हो, चाहे वो गधा हो, चाहे वो बकरी हो, चाहे वो ऊंट हो, चाहे कोई भी पशु क्यों ना हो जिससे वो फायदा ले रहा है, जो उसका धन है, एक किस्म से पशुधन, उनको परमेश्वर मार देगा। और उसने इस प्रकार से भी कहा कि इजरायलियों को कोई भी पशु मारा नहीं जाएगा, कारण क्योंकि मैं उनका परमेश्वर हूं, और ये अंतर होगा तेरे पशुओं में और इजरायलियों के पशुओं में। ये 5वीं विपत्ति थी। अभी हम 6ठी विपत्ति देख रहे हैं, और ये 5वीं विपत्ति में भी परमेश्वर ने 1 दिन का समय दिया था कि वो बदले, लेकिन अभी 6ठी विपत्ति है, इसमें समय नहीं दिया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर समय देता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है परमेश्वर समय नहीं देगा। विपत्ति पर विपत्ति आएगी, क्योंकि इसमें समय नहीं मिलेगा, क्योंकि आप बदले नहीं हैं। फिरौन बदल नहीं रहा है, इसलिए विपत्ति पे समय नहीं दिया गया। तुरंत कार्य हुआ। ये 6ठी विपत्ति है। 8वें पद में, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मूसा और हारून से इस प्रकार से कहा, तुम दोनों भट्ठी में से एक एक मुट्ठी राख ले ले, या राख ले लो, और मूसा उसे फिरौन के सामने आकाश में उड़ा दे। उन दोनों को भट्ठी में से राख लेना है, और फिरौन के सामने मूसा फूंक मार के उसे आकाश की ओर उड़ा दे। यहां पर लिखा है, वह सूक्ष्म धूल होकर सारे मिस्र देश के मनुष्य और पशु दोनों पर फफोले और फोड़े बन जाएंगी। वो राख जो उड़ाई जाएगी मूसा के द्वारा, वो पशुओं पर सूक्ष्म धूल के समान और फफोलों के रूप में और फोड़े के रूप में बन जाएगी। प्रियों, इसलिए वे भट्ठी में से राख लेकर फिरौन के सामने खड़े हुए, और मूसा ने उसे आकाश की ओर उड़ा दिया, और वह मनुष्य और पशु दोनों पर फफोले और फोड़े बन गए। फफोले और फोड़े, आपको पता है, फोड़े होते हैं जिसमें पस भरी रहते हैं, मवाद भरी रहती हैं, और फफोले होते हैं जिनमें पानी भरा होता है। पर दोनों ही खतरनाक हैं, दोनों ही शरीर को दर्द पहुंचाते हैं, दोनों ही कपड़े पहनने पर बैन लगा देते हैं, या कपड़े नहीं पहने जाते हैं। और पूरे शरीर पर जिसके फफोले हों और फोड़े हों, तो प्रियो, वो पहले की तरह सही तरीके से खड़ा नहीं हो पाएगा, वो सही तरीके से चल नहीं पाएगा, वो अच्छे से अपने आप को सहज महसूस नहीं कर पाएगा, और वो स्वस्थ नहीं समझता है, क्योंकि उसे दर्द हो रहा है, और वो बिस्तर पर लेट नहीं पा रहा है, वो सही से खा पी नहीं रहा है, वो चल नहीं पा रहा है, वो किसी के सामने जा नहीं पा रहा है, वो जो काम हर रोजमर्रा की जिंदगी में होते वो कर नहीं पा रहा है, कारण उनके शरीर पर फफोले थे। और ये फफोले पशुओं पर भी थे, ये फफोले मनुष्य पर भी थे। इसलिए यहाँ पर देखा गया है कि बताया गया है, पशुओं पर और मिस्रवासियों पर, यानी मनुष्य पर ये फफोले होंगे, ये फोड़े हो जाएंगे, और वो आकाश में जो उड़ाई गई धूल या राख मूसा के द्वारा वो उनके शरीर पर फफोले ले आए। उसमें 1 दिन का समय नहीं लगा, उनमें 1 घंटे का समय भी नहीं लगा। आकाश में राख उड़ाई गई और तुरंत उनके शरीर पर आई, और तुरंत वो राख उनके शरीर पर फफोलों में बदल गई। कह सकते हैं प्रियो कि वो फोड़ों में बदल गई। और लिखा है, उन फोड़ों के कारण जादूगर मूसा के सामने खड़े ना रह सके। यही है प्रियो परमेश्वर की ताकत। और जादूगर हार जाते हैं। जो जादूगर जादू से पैसे बनाता है, लेकिन वो पैसे के लिए जादू दिखाता है, याद रखना। क्यों? क्योंकि वो पैसा ओरिजिनल नहीं है, और वो पैसा जो आपको जादूगर दिखा रहा है वो उसके काम आने वाला नहीं है। और ना ही जादू से कोई भी पैसा बना सकता है। दुनिया के अंदर आज भी एक से एक जादूगर बना हुआ है,
बड़े से बड़ा जादूगर दिखाते हैं, जादू दिखाते हैं। बहुत से जादूगर ऐसे हैं कि वो पानी पर भी चल के दिखाते हैं। क्या प्रियो, बिना जहाज के दूसरे देश में जा सकते हैं? आज तक ऐसा नहीं हुआ है। कोई भी जादूगर पानी पर चल के जहाज के बगैर नहीं जा सकता है। और ऐसे आपने वीडियो देखी होंगी कि जादूगर सिक्के को चॉकलेट बना देते हैं, चॉकलेट को सिक्का बना देते हैं, लेकिन वो उनके काम नहीं आता है। यहाँ पर आज परमेश्वर के मूसा के सामने, हारून के सामने जादूगर खड़े नहीं रह सके। उन्हें भी फफोले हो गए, उनके भी फोड़े हो गए। कारण क्योंकि ये परमेश्वर की सामर्थ के सामने आप खड़े नहीं रह सकते हैं। मैंने कहा पिछले दिनों में कि जादूगर कुछ हद तक कर पाएंगे, हमेशा नहीं कर पाएंगे, लेकिन परमेश्वर हमेशा करता है। परमेश्वर के लोगों की द्वारा परमेश्वर अपनी ताकत को हमेशा दिखाता है, और परमेश्वर ने हमेशा वो अपनी ताकत को दिखाई है जो आज तक चलती आ रही है। आज तक परमेश्वर अपने लोगों को वो ताकत दिखाता है और दिखाता रहेगा, और उन शत्रु को भी हराता जाएगा आपके द्वारा। इसलिए कहना चाहूंगा प्रियो, इसको मैं पढ़ूंगा। उन फफोलों के कारण जादूगर मूसा के सामने खड़े ना रह सके, क्योंकि वे फोड़े जैसे सब मिस्रियों के थे वैसे ही जादूगर को भी निकले थे। मिस्रियों को भी फफोले और फोड़े निकले हैं, जादूगर को भी फफोले और फोड़े निकले हैं। तो प्रियो, यहोवा ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया। इसलिए कठोर कर दिया ताकि कुछ समय तक दर्द को महसूस करो कि तुम परमेश्वर के लोगों को जाने नहीं देते। अभी तक तो प्रियो पिछली विपत्तियों का दर्द भूले नहीं हैं। अभी तक तो पिछले दुख जो फिरौन और फिरौन वासियों पर आए हैं वो भूले नहीं है इस बात को। अभी आपने सुना है कि वचन बता रहे हैं उनके पशु मारे गए हैं, उनकी भेड़ बकरियां मार दी गई हैं मरी के कारण से, और अब उनके शरीर पर फफोले हैं और फोड़े हैं, जिसके कारण ये कष्ट उठा रहे हैं। और परमेश्वर इसके मन को कठोर भी कर रहा है ताकि अभी तुरंत ये बदल ना जाए। तुरंत ना कहे जाओ 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 मुझे चंगा करो और ले जाओ। नहीं, ये फफोले और फोड़े जादूगर को भी हैं और मिस्र को भी हैं। प्रियो, आप जादूगर और वहाँ के पुजारी लोग, वहाँ के याजक लोगों को भी ये फोड़े हैं। अब मिस्र वासी के देवी देवताओं की आराधना में बाधा परमेश्वर ने डाल दी है, क्योंकि जब शरीर चंगा नहीं है, शरीर अच्छा नहीं है, तो प्रियो आराधना प्रार्थना भी वो नहीं कर पाएंगे। मिस्र वासियों के लिए, उनके देवी देवताओं के लिए वादा कर दी कि उनकी आराधना ना की जाए, क्योंकि फफोले और फोड़े उन्हें मंदिर में जाने में अशुद्धि कारण वो अशुद्ध नजर आएंगे, क्योंकि वो अशुद्ध हो गए हैं। इसलिए याजक भी आराधनालय में उनके नहीं जा पाएंगे। मिस्र वासियों के देवी देवता की वो आराधना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका शरीर फफोलों और फोड़ों से भर गया है। उनकी शक्लें बिगड़ गई हैं, उनकी सूरत बिगड़ गई है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की बात को ना मानना अपने शरीर पर कष्ट लाना है, दुख लाना है अपने जीवन के अंदर। और मिस्र वासियों ने दुख को ले लिया है, फफोलों को ले लिया है, फोड़ों को ले लिया है, एक राख उड़ाने के कारण से। क्या जादूगर ये कर पाए? क्या जादूगर अपने शरीर को ठीक कर पाए? क्या जादूगर फफोलों से और फोड़ों से बच पाए? क्या फिरौन फफोलों से और फोड़ों से बच पाया? क्या कोई भी मिस्रवासी अपने इलाज कर पाया? नहीं प्रियो, जब तक परमेश्वर के सामने झुकेंगे नहीं, माफी नहीं मांगेंगे, फफोले और फोड़े हमेशा जिंदगी में बने रहेंगे। इसलिए यहाँ पर ये छठी विपत्ति है जो फफोले और फोड़ों के रूप में आई, जो मिस्रियों को कष्ट दे रही है, जो मिस्रियों को नष्ट कर रही है, जो मिस्रियों को याद दिला रही है कि अभी भी झुक जाओ, अभी भी रुक जाओ और परमेश्वर के लोगों को जाने दो। और ये दिन प्रतिदिन कष्ट उठा रहे हैं प्रियो, इसलिए इनका दुख बढ़ रहा है। किसका कारण क्या है? क्योंकि फिरौन कठोर बना हुआ है। अभी धीरे धीरे मिस्री लोग भी बदलेंगे, धीरे धीरे परमेश्वर का डर मानेंगे
उनके अंदर आ रहा है, लेकिन एक राजा के कारण, राजा की ढिठाई के कारण, राजा की जिद के कारण से, राजा के मन की कठोरता के कारण से वो लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन इन्हें भी कष्ट मिल रहा है। अभी तक तो पशुओं तक था, अभी तक तो खेती बाड़ी तक था, अभी तक डांसों और कुटकियों के झुंड तक था, अभी तो नील नदी के पानी तक था। लेकिन अब इनके शरीर तक ये बात, विपदा या आपदा आ गई है। यह आपदा इन लोगों पर इसलिए आई है, ये विपत्ति इसलिए आई है क्योंकि परमेश्वर इन्हें यह दिखाना चाहता है, मैं इजरायलियों का परमेश्वर हूं। तुम जिद करोगे, तुम मेरे लोगों को जाने नहीं दोगे, तो मैं भी तुम्हारे ऊपर विपत्तियां भेजूंगा। और ये छठी विपत्ति है जो फोड़ों और फफोलों के रूप में आई है। कई बार आपके शरीर और आपके देह प्राण पर भी इस प्रकार के फफोले होंगे या फोड़े होंगे। कई बार आप कहेंगे कि कोई कमला या कोई ऐसा कीट या ऐसा कोई कीड़ा आपके शरीर से चल गया है, या कभी सांप ने काट लिया, या कभी सांप ने फूंक मार दी और आपके शरीर पर फफोले पड़ गए, या मकड़ी आपके शरीर से गुजर गई, चली गई तो आपके शरीर पर फफोले हो गए। आपने देखा होगा। याद रखिएगा, बिना परमेश्वर की इजाजत के आपके शरीर पर कुछ हो नहीं सकता है। इसलिए परमेश्वर का डर मानिए, परमेश्वर का भय मानिए और परमेश्वर के सच्चे दिल से आराधना प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर का अपना समय दीजिए, जिसके कारण से परमेश्वर आप पर दया करता रहे और आपके ऊपर दयालु बना रहे। जब आप रात को सोते हैं तो प्रियो, आपकी रक्षा और आपकी सुरक्षा परमेश्वर बन सके और परमेश्वर आपकी सहायता कर सके। याद रखिएगा प्रियो, आज के समय में ऐसे सांपों को पकड़ा जाता है कॉमन क्रेट करके। ऐसे सांप है जो सोते हुए व्यक्ति को काटते हैं, घरों में घुस जाते हैं और उनका काटना एक मच्छर के दर्द से भी कम है। और बाद में उल्टियाँ लगना और चक्कर आना, ज़्यादा नींद आना और फिर उसके बाद मर जाना, ये उसकी पहचान है। तो सावधान रहें कि आप जब नीचे सोते हैं या ऊपर सोते हैं या घर में सोते हैं, जब आप बेफिक्र होकर सो रहे हैं तो याद रखिएगा कि ये आपका सुबह जल्दी उठ जाना या आपका सही सलामत उठना, ये आपकी ताकत नहीं है। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दया है, उसकी करुणा है, जिसके कारण से आप सुबह अच्छी रीति से उठे हैं। तो आपसे कहना चाहूँगा प्रियो कि आप परमेश्वर की दया को महसूस कीजिए और अनुभव कीजिए उसकी करुणा को अपने जीवन में, कि जो आज का दिन मुझे परमेश्वर ने दिया है यह उसकी महान करुणा है, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। वो भला है, उसकी करुणा सदा की है और ये आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। ये छठी विपत्ति फोड़ों के रूप में आई, फफोलों के रूप में आई और हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा हो जाता है। इससे बचने का एक ही कारण है, प्रार्थना और आराधना। इसलिए आज आपके पास मौका है, इस वीडियो को औरों को तक पहुंचाएं और उन्हें समझाएं और उन्हें बताएं कि प्रियो, अगर हम ढीठ बने रहेंगे, हम पाप करते रहेंगे, हम बुराई करते रहेंगे तो इस प्रकार की विपत्तियां हमारे ऊपर भी आ जाएंगी और हम फोड़ों से और फफोलों से पीड़ित हो जाएंगे। और परमेश्वर नहीं चाहता कि आपका शरीर इन चीज़ों को एक्सेप्ट करे। परमेश्वर की सामर्थ आप ग्रहण करें, एक्सेप्ट करें और उसके अनुसार अपने जीवन को जिएं। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आपकी ज़िंदगी को में बदलाव लाए और आपके ढीठपन को दूर करे और आपके ऊपर परमेश्वर अपनी करुणा दिखाए। इसलिए आप इस वीडियो में बने रहे और इसको और तक दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। और आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और आप हमें अपना प्रार्थना निवेदन भी दे सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें। आप हमें अपना अनुदान भेजकर हमारी मदद भी कर सकते हैं ताकि परमेश्वर की सेवा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत से आशीष दे। फिर मिलूंगा नई बात के साथ, तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। जय मसीह की।